इस मूवी की शुरुआत होती है एक खाली सड़क से, जहां पर एक बूढ़ा आदमी चल रहा होता है जिसका नाम एल्विस डंबलडोर होता है, जो कि रास्ते के किनारे लगे हुए लाइट्स को अपनी मैजिकल पावर से बंद कर रहा होता है। वहां पर एक बिल्ली होती है जो कि दरअसल प्रोफेसर मैगोनल होती है। वहां पर वो दोनों किसी का वेट कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं ऐसे बच्चे की जो कि फाइट में केवल अकेला बचता है। तभी वहां पर अपनी फटफटिया से मिस्टर हैग्रिड आता है और एक बच्चे को मिस्टर डंबलडोर के हाथों में देता है। वो सभी लोग उस बच्चे को एक आदमी के घर के बाहर छोड़ देते हैं और वो लड़का असल में हैरी पॉटर होता है। अब कहानी को सीधा वहां पे दिखाया जाता है जहां पे हैरी पॉटर 10 साल के हो चुके होते हैं। हैरी पॉटर जहां पर रह रहा होता है वो असल में उसके मौसा और मौसी होते हैं जो कि उसको नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं। एक दिन हैरी पॉटर का कजन का बर्थडे होता है जिसके कारण वो लोग जू में जाते हैं। रेप्टाइल सोया हुआ होता है और वहां पे डेडली उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेप्टाइल नहीं उठता है तो डेडली उसे बोरिंग कहकर वहां से चला जाता है। ये सुनकर हैरी को अच्छा नहीं लगता है तो वो रेप्टाइल को बोलता है कि इसकी बातों को बुरा मत मानना, मुझे पता है एक ही जगह पर बैठ के लोगों की बोरिंग शक्ल को देखना कैसा लगता है। तभी वहां पर हैरी शॉक हो जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है। डेडली हैरी को ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी डेडली वहां पर दौड़ के आता है और हैरी को धक्का देकर गिरा देता है। हैरी जब गुस्से में पलटकर उसको देखता है तो कांच अचानक से गायब हो जाता है और डेडली उसके अंदर गिर जाता है। फिर रेप्टाइल अंदर से बाहर आ जाता है और हैरी को शुक्रिया बोलकर वहां से चला जाता है। हैरी के मौसा जी उसे ये करते हुए देख लेते हैं और इसी वजह से उसको उसके रूम में बंद कर देते हैं। एक दिन हैरी पॉटर के लिए एक चिट्ठी आता है और ये बात उसके मौसा जी को पता चल जाता है, जिसके कारण उसके मौसा जी उस चिट्ठी को फाड़कर फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद फिर से एक चिट्ठी आता है जिसको उसके मौसा जी जला देते हैं और इसी तरह हर रोज चिट्ठी आने लगता है, जिसके कारण उसकी पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं समुद्र के बीच में। वहां पर उस रात हैरी पॉटर का 11th बर्थडे होता है और वो बेचारा मिट्टी से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहां पे एंट्री होती है मिस्टर हैग्रिड की, जो कि हैरी पॉटर के लिए केक लाया होता है और गिफ्ट्स भी लाया होता है। हैग्रिड हैरी पॉटर को वहां से ले जाने आया होता है और उसको वहां पर वो चिट्ठी भी देता है जहां पर लिखा होता है हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और आगे की पढ़ाई हैरी पॉटर की वहीं पर होगी। हैरी के मौसा और मौसी जब उसको नहीं जाने देते हैं तो हैग्रिड एक छोटा सा जादू करता है जिससे वो डर कर हैरी को जाने देते हैं। हैग्रिड हैरी पॉटर को पब ले जाता है जहां पर सारे लोग दारू पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक सीक्रेट रास्ता होता है जिससे होकर वो लोग छूमंतर गली जाते हैं, जहां पर से हैरी पॉटर को स्कूल का सारा सामान लेना होता है। वहां पर घूमते घूमते हैरी बोलता है कि मैं स्कूल का सामान कैसे लूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हैग्रिड हैरी को ग्रीन गॉड्स के अंदर ले जाता है जो कि जादूगरों का बैंक होता है। हैरी को वहां पर जाकर पता चलता है कि उसके माता पिता उसके लिए कितने सारे पैसे छोड़कर गए हैं। उसके बाद वो दोनों एक और लॉकर के अंदर जाते हैं जिससे हैग्रिड एक पोटली उठाता है और किसी को नहीं बताता है। फिर वो दोनों एक एक करके सारे जादूगरी के सामान को ले लेते हैं और अब बारी आता है एक जादुई छड़ी लेने का, जहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति हैरी को बताता है कि इसके भी छड़ी में वही पंख डाला गया है जिसका दूसरा पेयर उस जादूगर के छड़ी में था जिसने उसके सिर पे ये निशान दिया है। तब तक हैग्रिड वहां पे आ जाता है और हैरी को एक सुंदर सा उल्लू गिफ्ट करता है। जब हैरी हैग्रिड से निशान और पेरेंट के मौत के बारे में पूछता है तो हैग्रिड उसे बताता है कि एक वोल्डेमॉर्ट नाम का डार्क लिजार्ड ने ये सब किया था और यहाँ पर कोई भी उसका नाम नहीं लेता और आज तक हैरी को छोड़कर कोई भी उससे नहीं बच पाया। काफी समय बीत जाने की वजह से लोगों को लगता है कि वोल्डेमॉर्ट भाग चुका है, पर हैग्रिड को लगता है कि वो जरूर वापस आएगा। हैग्रिड को लेट हो रहा था क्योंकि उसको वो पोटली डंबलडोर को देना था, इसीलिए वो हैरी को एक ट्रेन की टिकट दे जाता है जिसमें हॉगवर्ट एक्सप्रेस से हैरी हॉगवर्ट पहुंचता, पर ट्रेन की टिकट पे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 लिखा होता है। हैरी को प्लेटफॉर्म कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, पर हैरी को वहां पर एक लेडी दिखती है जो अपने सारे बच्चों को हॉगवर्ट्स के प्लेटफॉर्म पर भेज रही होती है। हैरी उसकी मदद से सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाता है और ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वहां पर एक बच्चा आता है जिसका नाम रॉन होता है और जल्दी हैरी और रॉन में अच्छी दोस्ती हो जाती है। हैरी के पास काफी सारे पैसे होते हैं तो वो उन दोनों के लिए काफी सारी चीजें ऑर्डर करता है और दोनों मिल बांट के खाने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हरमाइनी होता है। वो वहां पर एक चूहा ढूंढने आई होती है जो कि उसका दोस्त का होता है। हैरी के पुराने टूटे चश्मे को देखकर हरमाइनी एक जादू करती है और हैरी के चश्मे को ठीक कर देती है। रात हो जाती है और ट्रेन हॉगवर्ट स्टेशन पहुंचती है जहां पर हैग्रिड सारे बच्चों का इंतजार कर रहा होता है और वो सारे बच्चों को नाव की मदद से हॉगवर्ट कैसल ले जाता है। जब बच्चे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो वहां पर प्रोफेसर मैगोनल खड़ी होती है जो उन्हें बताती है कि 4 हाउसेस में से उन्हें किन्हीं एक हाउस में चुना जाएगा। एक हाउस के सारे बच्चे एक साथ खाते पीते और पढ़ते और अच्छे काम करने से हाउस पॉइंट दिए जाते हैं और गलत काम करने से हाउस पॉइंट घटा दिए जाते हैं। साल के एंड में सबसे ज्यादा हाउस पॉइंट वाले बच्चों को हाउस कप भी दिया जाता है। सारे बच्चे अंदर जाते हैं। हाउस में चुने जाने के लिए उनके सर पर सॉर्टिंग हैट को रखा जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार में चुन लिए जाते हैं। ड्रैको मैल्फॉय,
नाग शक्ति में चुन लिया जाता है, जहाँ पर रॉन हैरी को बताता है कि सारे बुरे जादूगर नाग शक्ति से ही आते हैं। हेडमास्टर डंबलडोर बच्चों को रात में घूमने और थर्ड फ्लोर के कुछ जगह पर जाने से मना करते हैं। सामने एक टीचर बैठे होते हैं। जब हैरी उनकी तरफ देखता है तो हैरी के निशान पे दर्द होने लगता है। हैरी को पता चलता है कि यहाँ पे पेंटिंग हिलती है, यहाँ घोस्ट भी रहते हैं और अपने हाउस में जाने के लिए एक पासवर्ड भी बताना पड़ता है। फिर वहाँ पे एक शानदार डिनर के बाद सभी अपने अपने हाउस में सोने चले जाते हैं। अगले दिन मैगोनल की क्लास में हैरी और रॉन एक साथ लेट पहुँचते हैं, जहाँ मैगोनल दोनों को वार्निंग देती है और बोलती है आज से जल्दी आने के लिए। अगली क्लास प्रोफेसर स्नेप की होती है। हैरी को लगता है कि स्नेक न जाने क्यों उसको पसंद नहीं करते हैं और उससे जानबूझकर टफ क्वेश्चन पूछते हैं और हैरी उसका जवाब नहीं दे पाता है। पर ना हरमाइनी बड़ी चालू है, वो सब पढ़ती थी बिल्कुल हमारे क्लास टॉपर की तरह और फटाफट सारे सवालों का जवाब देती थी। फिर जब सारे बच्चे वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं तब उल्लू गिफ्ट्स लेकर आते हैं, जहाँ पे नेवल की दादी उसको एक बॉल भेजती है जो कुछ भूल जाने पर रेड कलर का जलता था। ये उसकी दादी ने इसलिए भेजा था क्योंकि वो बहुत भुलक्कड़ लड़का था। तभी हैरी को न्यूज़पेपर में पता चलता है कि ग्रीन गॉड्स की उसी लॉकर को लूटने की कोशिश की गई थी जिससे हैग्रिड वो पोटली लाया था। अगली क्लास फ्लाइंग लेसन की थी, जहाँ गलती से नेवल उड़ने लगता है और गिरने की वजह से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इधर ड्रैको और हैरी के बीच लड़ाई हो जाती है। ड्रैको नेवल की बॉल को फेंक देता है और हैरी उस बॉल को पकड़ लेता है। मैगोनल ये सब करते हुए देख लेती है और हैरी को ले जाकर एक लड़के से मिलाती है और बोलती है ये है क्विडिच के गेम का नया खोजी। हैरी को क्विडिच टीम में ले लिया जाता है। हैरी रॉन से बोल रहा होता है कि वो क्विडिच कैसे खेलेगा, पर हरमाइनी ये बात सुन रही होती है और वो उन दोनों को दिखाती है कि हैरी के पापा जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। अपने रूम में लौटते समय वो लोग गलती से तीसरी फ्लोर पे चले जाते हैं, जहाँ जाना मना था, और वहाँ पर उन दोनों को 3 सर वाला कुत्ता मिलता है, जिससे वो लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। क्विडिच का टीम का कैप्टन हैरी को रूल समझाता है और बताता है तुम्हें ये सुनहरी बॉल को पकड़ना है। फिर सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे प्रोफेसर क्विरल आते हैं और बताते हैं कि वॉशरूम में एक मॉन्स्टर आ गया है। फिर हैरी को पता चलता है कि हरमाइनी भी वॉशरूम में है। सारे बच्चे को उनके रूम में भेजा जाता है, पर हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। मॉन्स्टर हरमाइनी को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हैरी और रॉन आकर उसको बचा लेते हैं। जब वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप, मैगोनल और क्विरल आते हैं तो हरमाइनी झूठ बोल देती है कि सारी गलती उसकी थी। हरमाइनी झूठ बोलकर हैरी और रॉन को सजा मिलने से बचा लेती है। फिर उसी टाइम से उन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन हैरी हरमाइनी को बताता है कि जरूर स्नेप 3 सर वाले कुत्ते के पास गया था और कुत्ते ने उसे काट लिया, तभी वो लंगड़ा कर चल रहा है, और जरूर स्नेप वो चीज लेने गए होंगे जो हैरी और हैग्रिड ने बैंक से लाया था। अगले दिन क्विडिच का खेल होता है। सारे लोग अच्छे से खेल रहे होते हैं, लेकिन टीम नाग शक्ति चीटिंग करने लगती है। तभी अचानक से हैरी का झाड़ू अनबैलेंस होने लगता है और हरमाइनी देखती है कि स्नेप जादू से ऐसा कर रहा है। हरमाइनी जाकर स्नेप के कपड़े में आग लगा देती है, जिसके कारण सारे टीचर्स का ध्यान उस पर चला जाता है। हैरी की झाड़ू वापस से सही हो जाती है और हैरी वो सुनहरी बॉल को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गुरुद्वार की टीम जीत जाती है। अगले दिन हरमाइनी हैग्रिड को बताती है कि स्नेप ही झाड़ू पर जादू कर रहा था, और फिर हैरी कहता है कि वो 3 सर वाले कुत्ते के पास भी गया था। हैग्रिड शॉक हो जाता है और पूछता है तुम लोग फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो, और फ्लफी किसकी रक्षा कर रहा है, ये डंबलडोर और निकोलस का आपसी मामला है। अब हैरी निकोलस के बारे में हैग्रिड से और पूछता है। हैग्रिड नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। हैरी को निकोलस के बारे में जानना था, इसीलिए वो लाइब्रेरी की रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, पर हैरी को वहाँ पर निकोलस के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। उल्टा वो आवाज कर देता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरी का देखभाल करने वाला वहाँ पर आ जाता है और हैरी वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे स्नेप और क्विरल दिखते हैं, जहाँ स्नेप क्विरल को धमका रहा होता है। हैरी बचने के लिए वहाँ एक रूम में घुस जाता है, जहाँ पर उसे एक मिरर दिखता है और मिरर में उसके मम्मी और पापा दिखते हैं। वो रॉन को भी अपने साथ ले जाता है, पर रॉन को मिरर में कुछ और दिखता है। रॉन देखता है कि वो हेड बॉय है और क्विडिच टीम का कैप्टन है। हैरी अब रोज उस रूम में जाने लगता है अपने पेरेंट्स को देखने, पर फिर वहाँ पर डंबलडोर आ जाते हैं और बताते हैं कि ये मिरर लोगों को ऐसी चीज दिखाता है जो लोग पाना चाहते हैं, और कई लोग इसकी वजह से पागल हो गए हैं, इसीलिए इस मिरर को कहीं और भेजा जा रहा है। हैरी फिर हरमाइनी और रॉन के पास चला जाता है। तीनों कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हरमाइनी को कुछ याद आता है और वो जल्दी से लाइब्रेरी चली जाती है और वहां से एक बुक को लेकर आती है। उसमें बताया होता है कि निकोलस ने पारस पत्थर बनाया है, जिससे किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज किया जा सकता है, और उम्र बढ़ाने वाला काढ़ा बना सकते हैं, जिसको लोग पीकर अमर हो सकते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि 3 सिर वाला कुत्ता उसी की देखभाल कर रहा है। तीनों लोग हैग्रिड के पास जाते हैं और बताते हैं कि वो लोग को पारस पत्थर के बारे में पता है। हैग्रिड उन तीनों को अंदर बुला लेता है। वो वहाँ पे एक अंडे को गर्म कर रहा होता है, जो कि ड्रैगन का अंडा होता है। उसमें से एक ड्रैगन का बच्चा बाहर आता है, जिसका नाम हैग्रिड नौबत रखता है। अंडा हैग्रिड को एक अजनबी पब में दे गया था। ये सब चीज ड्रैको खिड़की से देख लेता है और जाकर प्रोफेसर मैगोनल को बता देता है। मैगोनल रात में घूमने की वजह से चारों के 50 पॉइंट कम कर देती है और उन्हें पनिशमेंट भी देती है।
पनिशमेंट में उन्हें हैग्रिड के साथ जंगल जाना होता है क्योंकि कोई यूनिकॉर्न को मार रहा होता है उसका खून पीने के लिए। ड्रैको और हैरी को एक घायल यूनिकॉर्न दिखता है जिसके ऊपर से एक आदमी उसका खून पी रहा होता है। ड्रैको ये सब देखकर वहां से चिल्लाते चिल्लाते भाग जाता है। खून पीने वाला इंसान हैरी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है पर वहाँ एक हॉर्समैन आकर हैरी को बचा लेता है और हैरी को बताता है कि यूनिकॉर्न का खून पीने से अधूरी पर जिंदगी मिलती है। हैरी को शक होता है कहीं ये वोल्डेमॉर्ट का काम तो नहीं। रात में हरमाइनी बोलती है जब तक डंबलडोर है हैरी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगले दिन हैरी को कुछ समझ में आता है और वो हैग्रिड के पास जाकर पूछता है कि वो अंडा हैग्रिड को किसने दिया था। हैग्रिड बताता है कि कोई अजनबी ने उसे पब में दिया था और उसने फ्लफी के बारे में उस अजनबी को बता दिया था और ये भी बता दिया था कि फ्लफी को शांत करने के लिए म्यूजिक सुनाना होता है। हैरी को लगता है कि स्नेप ही है वो जो पत्थर को चुराना चाहता है, तो हैरी डंबलडोर को सब बताने के लिए जाता है पर उसको पता चलता है कि डंबलडोर किसी काम से लंदन गए हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि स्नेप पत्थर ले उससे पहले हमें ही लेना होगा, नहीं तो स्नेप पत्थर ले जाकर वोल्डेमॉर्ट को दे देगा और वोल्डेमॉर्ट फिर से जिंदा हो जाएगा। वो लोग तीसरी मंजिल पे जाते हैं और देखते हैं फ्लफी सो रहा होता है। वो लोग उसके पैर के नीचे दबे रास्ते से जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर गिर जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर कोई जितना हिलता पेड़ उसको उतना जल्दी मारता, इसीलिए हरमाइनी बोलती है कि शांत रहने से पेड़ हमें छोड़ देगा और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चाबी को पकड़ते हैं। फिर वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ वो चेसबोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं। वहाँ पर रोन की सूझबूझ से चेस जीत जाते हैं पर रोन घायल हो जाता है, जिसके बाद हैरी हरमाइनी को कहता है कि वो रोन को वापस ले जाए और हैरी खुद आगे चला जाता है। हैरी एक रूम में पहुंचता है जहां वही मिरर रखा होता है और उसके सामने क्विरल खड़ा होता है। क्विरल ही था जो मॉन्स्टर को अंदर घुसाया था और हैरी के झाड़ू पर जादू किया था। इस बार जब हैरी मिरर में खुद को देखता है तब उसको अपने जेब में पारस पत्थर मिलता है। हैरी को आसपास एक और आवाज सुनाई पड़ती है। क्विरल जब अपनी पगड़ी हटाता है तो वहाँ पर वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को बोलता है कि मेरे टीम में आ जाओ। हैरी मना कर देता है। वोल्डेमॉर्ट जब हैरी से पारस पत्थर मांगता है तो हैरी वहाँ से भागने लगता है। तब क्विरल उस पर हमला कर देता है पर हैरी जब क्विरल को टच करता है तो क्विरल का बॉडी जलने लगता है। हैरी समझ जाता है और वो उसका चेहरे को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से क्विरल की मौत हो जाती है और वोल्डेमॉर्ट का आत्मा वहाँ से भाग जाती है। फिर हैरी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। वहाँ डंबलडोर उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि जिस रात उसकी माँ हैरी को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस करती है तो हैरी के अंदर कुछ शक्तियाँ आ गई थी, उसी कारण से क्विरल हैरी के टच को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मारा गया। फिर हैरी जाकर रॉन और हरमाइनी से मिलता है और देखता है दोनों सही सलामत है। साल की आखिरी पार्टी हो रही होती है जहाँ पर हाउस गरुड़द्वार हाउस कप जीत जाती है। रात में पार्टी करने के बाद अगले दिन सब अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ हैरी पॉटर पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।